हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्या दिया गया है आकृति 6.39 में। ठीक है, ये हमारी आकृति है जो कि 6.39 की आकृति है। ठीक है। ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, और ए एम पी। ठीक है, ए एम पी। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक तो ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, दूसरा ए एम पी, ये भी एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। ठीक है, बी और एम क्या है, समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, तो लिखेंगे जो हमें सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कि यह इस प्रकार है कि कोण बी। ठीक है, देखो एक कोण हमारा यहां बनेगा। ठीक है, और एक कोण हमारा यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पहला त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, और दूसरा हमारा ये त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका त्रिभुज हम इसका जो कोण बनेगा वो यहां पर बनेगा। और हमें पता है त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण बी। ठीक है, और तथा कोण एम। ठीक है, जो कि ये है हमारा कोण एम। ठीक है, कितना डिग्री का है, कोण एम बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और कोण बी भी हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है जी, है। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है कि ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी एम, सॉरी ए एम पी, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, अब देखो ये दोनों त्रिभुज है। ठीक है, एक ये त्रिभुज है और दूसरा ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का मतलब होता है जिनकी तीन भुजाएं होती है। देखो एक दो तीन भुजाएं इसमें है, और ए बी सी में एक दो तीन भुजाएं इसमें है। ठीक है, तो अब देखो, देखेंगे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज है तो इसका मतलब त्रिभुज क्या है, बराबर है, समान है किसके, त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, देखो अब जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है और ए एम पी है दोनों 90 डिग्री का है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब देखो लिखेंगे कि कोण बी ए सी। ठीक है, लिखेंगे कोण बी ए सी। ठीक है, बराबर है किसके, कोण ए पी एम या फिर ए एम पी। ठीक है, तो त्रिभुज बराबर है ए एम पी के। ठीक है, और अगर ये बराबर है तो देखो आप ए एम पी लिख सकते हो या फिर ए पी एम लिख सकते हो, अब एक ही होगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, अब देखो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, समरूप है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी समरूप है, किसके समरूप है, समरूप मतलब एक साथ है, एक रूप में है। ठीक है, समरूप में है। ठीक है, किसके, ए एम पी के, किसके समरूप है, त्रिभुज
ए एम पी के, ठीक है, ए एम पी के, ठीक है। तो अब दूसरा इसमें हमें प्रूफ करने को दिया गया था, ठीक है। दूसरा हमें दिया गया है सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, एम पी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सेकंड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा गया है किसके, त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः इनकी संगत भुजाएं, ठीक है, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं का क्या मतलब होता है, जैसे ये है, ठीक है, और ये है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो भुजाएं हैं, ठीक है, ये क्या है, संगत हैं, ठीक है। संगत भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं, समानुपाती का मतलब क्या हो गया, बराबर हैं, ठीक है, समानुपाती होगी, ठीक है। और ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी ए अपॉन सी ए अपॉन पी ए, ठीक है, पी ए, ठीक है, बराबर है किसके, बी सी, बी सी अपॉन एम पी, ठीक है, एम पी के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। ठीक है, लिख सकते हैं सिद्ध हुआ।